हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 7th लेक्चर स्टार्ट होगा सॉलिड स्टेट का, जिसमें अपन पढ़ेंगे डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, चलिए। तो हम पढ़ने वाले हैं दोष को अपन बोलते हैं डिफेक्ट्स। दोष को अपन क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। देखिए, अगर हम बात करें कि कोई भी जो क्रिस्टल होता है, कोई क्रिस्टल ये ठोस होता है, उसमें कोई दोष होता है क्या? अगर कोई शुद्ध क्रिस्टल ये ठोस है तो क्या उसमें कोई दोष होता है क्या? तो हम कहेंगे होता है। लेकिन अगर वो शुद्ध क्रिस्टल ये ठोस है, ठीक है ना, कौन से ताप पर? 0 केल्विन ताप पर। कौन से ताप पर है वो? 0 केल्विन ताप पर है, तो उसमें जो दोष होता है वो नहीं होता है। तो हमने थर्मोडायनामिक चैप्टर में 11th में पढ़ रखा है ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम। उस ऊष्मा गतिकी के तीसरे नियम में हमने क्या पढ़ा है कि परम शून्य ताप पर किसी भी शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी का मान कितना होता है? 0। यानी उसमें जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो बिल्कुल सही बनी रहती है। जहां पे अवयवी कणों को जहां होना चाहिए वो अपने स्थान पर मौजूद रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि 0 केल्विन ताप तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो जो रूम टेम्परेचर है इस पर क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर जो है इस पर क्या होगा? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो भैया वो अपने स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, यानी उसमें कुछ ना कुछ विचलन उत्पन्न हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाएगा? दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है भाई, इसे अपन ऊष्मागतिक दोष भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है? ऊष्मा की वजह से। ऊष्मा का मतलब क्या है? ताप बढ़ने की वजह से। ठीक है भाई, तो हम एक एक करके इनके दोष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो जो क्रिस्टल में जो दोष होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका बिंदु दोष, इसे अपन बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा होता है आपका पंक्ति दोष। दूसरा कौन सा होता है आपका? पंक्ति, इसे अपन बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है भाई, दो तरह का होता है। तो ये तो हायर क्लासेस में है, हमें किसके बारे में पढ़ना होता है? बिंदु दोष के बारे में। ठीक है ना, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जो बिंदु दोष होता है ये अब कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये? 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? स्टाइकियोमेट्रिक दोष, एक होता है आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और तीसरा होता है आपका अशुद्धि दोष। तीसरा कौन सा होता है आपका? अशुद्धि दोष। ये आपका तीसरे प्रकार का दोष होता है। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो होता है वो वापस से 2 प्रकार के ठोसों में होता है। एक होता है अनआयनिक ठोसों में, अनआयनिक ठोस में, और दूसरा किसमें होता है? आयनिक ठोस में। राइट, ठीक है भाई। अनआयनिक ठोस में ये वापस से 2 प्रकार का होता है। एक होता है रिक्तिका दोष, एक होता है रिक्तिका दोष, इसे अपन बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा होता है आपका अंतराकाशी दोष। दूसरा होता है आपका कौन सा? अंतराकाशी दोष। इसे अपन बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है भाई। आयनिक ठोसों में ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? शॉटकी, कौन सा होता है? शॉटकी दोष, और दूसरा कौन सा होता है? फ्रैंकल दोष। दूसरा कौन सा होता है आपका? फ्रैंकल दोष होता है। शॉटकी दोष, और दूसरा कौन सा होता है आपका? फ्रैंकल दोष होता है। ठीक है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है धातु आधिक्य दोष, और दूसरा धातु न्यून दोष। ठीक है, ये वापस से 2 प्रकार का होता है धातु आधिक्य। ठीक है ना, क्या होता है? धनायन का आधिक्य, ऋणायन का अभाव। धनायन का आधिक्य, ऋणायन का अभाव। ऐसे ही ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? धनायन का अभाव और ऋणायन का आधिक्य।
ऋणायन का आधिक्य। ठीक है भाई, ये आपको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, बिंदु दोष क्या होता है? बिंदु दोष क्या होता है? जैसे कोई क्रिस्टलीय ठोस है, मान लीजिए अपना ये अपना जो कमरा है ये एकक कोष्टिका है। अपना कमरा क्या है? एकक कोष्टिका है। इस एकक कोष्टिका के 8 कोनों पर 8 कण लगे हुए हैं। ठीक है ना? कौन कौन से हैं? ए बी सी डी, या 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इन 8 कणों में से कोई सा एक कण या तो अपने स्थान से गायब हो जाए, या अपने स्थान से थोड़ा सा खिसक जाए, या खिसक के अंतराकाशीय स्थल में आ जाए। ठीक है ना? तो ये दोष कहलाता है बिंदु दोष। कहने का मतलब है कि किसी भी आदर्श क्रिस्टल में, किसी भी आदर्श क्रिस्टल में अवयवी कणों की जो आदर्श व्यवस्था है उसमें विचलन, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है उसमें अवयवी कणों की जो आदर्श व्यवस्था होती है, आदर्श व्यवस्था से मेरा मतलब है जहां उसे होना चाहिए था। ठीक है ना? आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न विचलन को अपन क्या बोलते हैं? बिंदु दोष। क्या बोलेंगे उसको अपन? बिंदु दोष। इसी प्रकार से पंक्ति दोष, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की जो पंक्ति जो है, पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में जो विचलन उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पंक्ति दोष कहेंगे। ठीक है भाई। फिर बिंदु दोष 3 तरह का है, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक। ठीक है भाई, स्टाइकोमेट्रिक दोष क्या होता है? ऐसा दोष, स्टाइकोमेट्रिक दोष क्या है? ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्याओं का सरलतम अनुपात, जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्याओं का सरलतम अनुपात उसके शुद्ध क्रिस्टल के, उसके शुद्ध क्रिस्टल के रासायनिक सूत्र में धनायन और ऋणायन की संख्याओं के सरलतम अनुपात के समान हो तो स्टाइकोमेट्रिक होगा। अगर समान नहीं हो तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष होगा। ये डेफिनेशन अभी आपको समझ में नहीं आएगी, अपन जब आगे एक करके पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है भाई। तो स्टाइकोमेट्रिक दोष पढ़ेंगे सबसे पहले 2 प्रकार का है, एक तो अनायनिक ठोसों में, एक आयनिक ठोसों में। सर ये अनायनिक ठोस क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोलूं सोने का, कोई अपने पास सोने का जेवर है, हमारे पास गोल्ड है। ठीक है, तो गोल्ड का जो अपने पास जेवर है, जो सोने का जो अपने पास में जेवर है, उसमें सारे कण सोने के ही हैं, यानी एजी, सॉरी उसमें एयू ही है। एयू के अलावा कोई अन्य प्रकार का परमाणु होगा नहीं ना, उसका मतलब है वो कौन सा हो गया? अनआयनिक। जैसे चांदी की पाजेब है तो उसमें किसके अवयवी कण केवल चांदी के हैं, एजी के हैं, इसका मतलब है एजी के अलावा कोई नहीं है, तो वो कैसा हो गया? अनआयनिक ठोस हो गया। आयनिक ठोस कौन सा हो गया? जिसमें आयन बने, जैसे कि नमक का क्रिस्टल NaCl होता है, Na+Cl-। जैसे सीजियम क्लोराइड है, Cs+Cl-। आगे बात समझ में। तो स्टाइकोमेट्रिक दोष 2 प्रकार के ठोसों में होगा, अनआयनिक में और आयनिक में। अब ये अनआयनिक ठोसों में 2 प्रकार का है, रिक्तिका और अंतराकाश। ठीक है ना? तो अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई? चलिए, ये मैंने आपका फ्लो चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट से ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना भाई, कि कैसे कैसे क्या हुआ है, कौन कौन सा दोष होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देख, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? रिक्तिका दोष की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रिक्तिका दोष। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं ये कुछ कण बना रहा हूं, ये कुछ कण है। ठीक है, ओके। ठीक है, ये हमारा एक क्रिस्टलीय ठोस है। ये हमारा क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। ओके, अब क्या होगा कि रिक्तिका दोष में क्या होता है कि कोई एक या ज्यादा कण अपने स्थान से गायब हो जाएंगे। यानी कोई एक कण यहां से गायब हो गया, अच्छा गायब होगा तो वो जगह खाली रह जाएगी, तो मैं उसको स्क्वायर से लिख देता हूं। मैंने क्या लिख दिया? उसको स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार के दोष में कोई एक या अधिक अवयवी कण अपने स्थान से अनुपस्थित हो जाएंगे। जैसे ही अनुपस्थित हो जाते हैं उसके स्थान पर रिक्तिका का, खाली जगह का निर्माण हो जाता है। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष बोलते हैं।
क्या बोलेंगे इसको अपन? रिक्तिका दोष बोलेंगे। बात सही है ना? तो ये क्या है आपकी? रिक्तिका है। क्या है आपकी? ये रिक्तिका है। ठीक है ना भाई? तो ये दोष कौन सा हो गया आपका? रिक्तिका दोष हो गया। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है? इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है? तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें पता है घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन पहले भी इतना था और दोष के बाद में भी इतना ही है, बराबर है। लेकिन द्रव्यमान पहले कितने कण थे? 16, अब कितने रह गए? 15। द्रव्यमान कम हो गया, इसका मतलब है घनत्व का मान कम हो जाएगा। बात सही है ना? आयतन कांस्टेंट है, द्रव्यमान अगर घटेगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी रिक्तिका प्रकार के दोष में जो आपका रिक्तिका दोष है उसमें क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वो घट जाता है। कहीं को डाउट? ये है आपका रिक्तिका दोष। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? अंतराकाशी दोष। दूसरा कौन सा होता है आपका? अंतराकाशी दोष। वापस से देखेंगे, मैं इसको वापस से एक बार आदर्श क्रिस्टल बना रहा हूं। आदर्श का मतलब है इसके अंदर में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ऐसा है। ठीक है। अब इस अंतराकाशी दोष में क्या होगा कि बाहर का मतलब है किसी दूसरे क्रिस्टल जालक से कोई अवयवी कण आएगा। अगर अवयवी कण आएगा तो मुझे बताइए वो कहां पर सेट हो सकता है? इन जगहों पर। इन जगहों को अपन क्या बोलते हैं? अंतराकाश। क्या बोलते हैं? अंतराकाश। तो कोई अवयवी कण आएगा और इस अंतराकाश के अंदर में स्थान ग्रहण कर लेगा, इसलिए इस प्रकार के दोष को अपन क्या बोलते हैं? अंतराकाशी दोष। क्योंकि आने वाले अवयवी कण ने किसको ग्रहण किया है? अंतराकाश को ग्रहण किया है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? अंतराकाशी दोष। अब मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ देखकर कि इसमें क्रिस्टल का घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है? तो आप खुद देखेंगे कि पहले पार्टिकल 16 थे, अब पार्टिकल 17 हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? घनत्व का मान बढ़ गया है। तो अंतराकाशी दोष के अंदर घनत्व का मान बढ़ जाता है और रिक्तिका दोष में घट जाता है। आगे बात समझ में? अब अगर मान लीजिए आपसे रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष में कोई दो डिफरेंस पूछे तो हम कह सकते हैं रिक्तिका दोष में कण गायब हो गया, उसके जगह पर खाली स्थान बन गया। अंतराकाशी दोष रिक्तिका दोष। अंतराकाशी दोष में कोई कण आता है और क्रिस्टल के जालक के अंतराकाश को ग्रहण कर लेता है, इसलिए अंतराकाशी दोष हो जाता है। रिक्तिका दोष में घनत्व का मान घट जाता है क्योंकि अवयवी कण गायब हुआ है। अंतराकाशी दोष में घनत्व का मान बढ़ जाता है क्योंकि एक अन्य अवयवी कण कहीं और से आ जाता है, जिससे द्रव्यमान में बढ़ोतरी होती है, इसलिए डेंसिटी का मान भी बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको अनआयनिक ठोसों में जो दो प्रकार का दोष है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, आपको समझ में आ गया होगा। बात सही है? चलिए अब अपन चलते हैं आयनिक ठोसों में। ठीक है, चलिए। अनआयनिक ठोसों में दो प्रकार का दोष हो गया, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। अब अपन आयनिक ठोसों में पढ़ेंगे और पहला कौन सा पढ़ेंगे? शॉटकी दोष। कौन सा पढ़ेंगे? शॉटकी दोष। ठीक है, आइए साहब, इसके लिए मैं पहले एक क्रिस्टल जालक बना लूं। ठीक है, ये हमारे पास क्रिस्टल जालक है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए, मैंने यहां बोल दिया A प्लस B माइनस, A प्लस, क्योंकि इस बार आयन बनने वाले हैं ना, A प्लस B माइनस, 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 A प्लस और B माइनस। ये एक आदर्श क्रिस्टल है। अब आपको देखो यहां से परिभाषा भी समझ में आएगी, स्टाइकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं। ठीक है, यहां पे धनायन गिनिए कितने हैं? 8। ऋणायन गिनिए कितने हैं? 8। रेशो निकालिए कितना हुआ? 1:1। बात सही है ना? ठीक है। अब शॉटकी दोष में क्या होता है कि इस प्रकार के दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, हट जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं। यह दोष शॉटकी दोष कहलाता है। आगे बात समझ में? शॉटकी दोष क्या होता है
समान संख्या में धनायन और ऋणायन जो होते हैं अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, इसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि जहां से गए हैं, जहां से अनुपस्थित हुए हैं, वहां खाली जगह रह गई, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रिक्तिका। तो ये एक प्रकार का कौन सा दोष हो गया, रिक्तिका दोष हो गया। कौन सा दोष हो गया, ये रिक्तिका दोष हो गया। बात सही है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें, मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ कि इस प्रकार के दोष में घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप खुद देखेंगे कि दो अवयवी कण घट गए हैं, इसका मतलब घनत्व का मान कम हो गया है। इस प्रकार के शॉर्टकी दोष में डेंसिटी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। बात सही है। चलिए, और चौथी एक और बात होती है, वो आपको दिमाग में भी सेट कर लेना है, याद कर लेना है कि यह दोष किन में पाया जाता है। यह दोष उन ठोसों में पाया जाता है, यह दोष उन ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं में अंतर ज्यादा नहीं होता, कम होता है। मेरा कहने का मतलब है धनायन और ऋणायन का आकार लगभग कैसा हो, बराबर हो। वैसे हमें मालूम है कि आकार जो होता है वो ऋणायन का बड़ा होता है और धनायन का छोटा होता है, ये हमें मालूम है। लेकिन इस प्रकार के दोष में उनका आकार लगभग बराबर होगा, उनमें अंतर ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। और साथ ही यह दोष उन ठोसों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन की समन्वय संख्या का मान ज्यादा होता है। समन्वय संख्या का मान का ज्यादा का मतलब क्या होता है कि धनायन ज्यादा संख्याओं में ऋणायन से घिरा हो और ऋणायन ज्यादा संख्याओं में धनायन से घिरा हो। ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, NaCl है, KCl है, CaCl है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था ना, वहां शॉर्टकी दोष के जस्ट नीचे एग्जाम्पल में लिख लीजिए NaCl, KCl, CaCl। ठीक है भाई। AgBr लिख लो, क्या लिख लो, AgBr। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्टाइकियोमेट्रिक दोष कैसे है। जब इसमें दोष नहीं था तो धनायन 8 थे, ऋणायन भी 8 थे, दोनों का अनुपात 1:1 निकला। बात सही है कि नहीं है। अब जब दोष हो गया, आयन गायब हो गए, तो धनायन कितना है, 7, ऋणायन कितना है, 7, अनुपात निकाला कितना आया, 1:1 बराबर निकला। यानी ऐसा दोष, मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्याओं का सरलतम अनुपात, ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्याओं का सरलतम अनुपात उसके शुद्ध क्रिस्टल के रासायनिक सूत्र में धनायन और ऋणायन की संख्याओं के सरलतम अनुपात के बराबर हो। ये शुद्ध वाला है, ये अशुद्ध वाला है, इसमें दोष नहीं है, इसमें दोष है। यहां भी रेशो 1:1 है, यहां भी रेशो 1:1 है। तो ऐसा दोष क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष होता है। आगे बात समझ में। तो शॉर्टकी दोष में 5 पॉइंट बन जाते हैं। पहला तो डेफिनेशन कहा जाता है कि इसमें समान संख्या में क्या हो गए, धनायन ऋणायन गायब हो गए, पहली बात। दूसरी बात, गायब हुए तो वहां पर क्या बन गई, रिक्तिकाएं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, रिक्तिका दोष बोलेंगे। तीसरी बात, कण गायब हुए हैं तो क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चौथी बात, यह दोष किन में पाया जाएगा, उन ठोसों में जिनमें धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं में अंतर क्या होगा, कम होगा, आकार लगभग बराबर होंगे। और यह दोष उन ठोसों में पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन की समन्वय संख्या का मान ज्यादा होता है, यानी एक धनायन अधिक संख्या में ऋणायन से घिरा हो और एक ऋणायन अधिक संख्या में धनायन से घिरा हो। उसके एग्जाम्पल्स आपके ये होते हैं, तो आपको ध्यान कर लेना है। कोई दिक्कत बोलो, ये था आपका शॉर्टकी दोष। ठीक है। फिर मैं बात करता हूं फ्रैंकल दोष की। किसकी बात करूंगा मैं, फ्रैंकल दोष की बात करूंगा। ओके, चलिए मैं वापस से शुद्ध क्रिस्टल बना रहा हूं। ये आपका A+ हो गया और यहाँ पे B-, तो ये आपका शुद्ध क्रिस्टल है। बोलो कोई दिक्कत, धनायन 8 है, ऋणायन 8 है, अनुपात 1:1 निकल गया। अब देखिए फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि इस प्रकार के दोष में कोई एक आयन वो A+ भी हो सकता है, B- भी, लेकिन सामान्यतया कौन सा आयन होता है, A+। कौन सा होता है वो, A+ होता है, यानी धनायन होता है। तो इस प्रकार के दोष में कोई धनायन अपने स्थान को छोड़ देगा और कहां आ जाएगा, अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है। यह दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। फ्रैंकल में क्या हुआ, सिंपल है,
कि इसमें कोई धनायन जो होगा अपने स्थान को छोड़ेगा और कहाँ आ जाएगा, अंतराकाशी स्थल में आ जाएगा। इसे अपन क्या बोलेंगे, फ्रैंकल दोष बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर धनायन ही क्यों हट रहा है, ऋणायन क्यों नहीं हट सकता यहाँ से? बहुत सिंपल सी बात, देखो आपको यहाँ पे लग रहा है कि यार ये अंतराकाशी स्थल बहुत बड़े बड़े हैं, वास्तव में बड़े बड़े नहीं होते। हमने क्लोज पैकिंग पढ़ा था, या तो ऐसी होती है या क्लोज पैकिंग कैसी होती है, ऐसी होती है। तो अब आप देखिए ये तो छोटे छोटी जगह हैं, यहाँ पे हमने इसको ऐसे दिखाया है, तो ये स्थान बहुत छोटे होते हैं। आई ना बात समझ में? तो छोटे स्थान में कौन सा आयन आ सकता है जो छोटा होगा? अब छोटा आयन कौन सा है, ए प्लस या बी माइनस? ए प्लस, क्योंकि हमें पता है धनायन हमेशा ऋणायन से छोटा होता है। अरे धनायन क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलने को धनायन बना, इलेक्ट्रॉन निकलने पर भाई जो धनात्मक आवेश आता है वो ज्यादा आकर्षण लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो साइज क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार के दोष में, फ्रैंकल दोष में, धनायन ही अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में इसलिए आता है क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है, इसलिए छोटे आकार की अंतराकाशी स्थल में वो फिट हो सकता है, ऋणायन फिट नहीं हो सकता। बात सही है ना? अब चलिए, अब देखिए जैसे ही ये कण हटा, कहां आया, अंतराकाशी स्थल में। तो अगर अंतराकाशी स्थल में कोई कण आ जाता है तो उसे अपन बोलते हैं अंतराकाशी दोष। क्या बोलते हैं उसको, अंतराकाशी दोष। हालांकि यहाँ पे रिक्तिका का भी निर्माण हुआ है, तो रिक्तिका दोष भी है, लेकिन हम इसको किस में क्लासिफाई करेंगे, अंतराकाशी दोष में। या फिर आप इसको यूं कह दो कि फ्रैंकल दोष, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष दोनों प्रकार का होता है, क्योंकि धनायन हटा अपनी जगह से तो रिक्तिका बन गई, और कहां आ गया, अंतराकाशी स्थल में आ गया, तो अंतराकाशी दोष। ठीक है भाई। तीसरी बात, अब आप मुझे बताइए कि तो इस क्रिस्टल का घनत्व बढ़ा है या घटा है, या देख के बताइए कि इसमें क्रिस्टल का घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है। आपको लगेगा कि कण यहां आ गया, बढ़ गया, नहीं, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? अरे क्योंकि ये ए प्लस इसी क्रिस्टल का था जो कि यहां से हट के यहां आ गया, तो कोई फर्क तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसमें क्रिस्टल का जो घनत्व है वो नियत रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। और बाकी के जो आगे के 2 पॉइंट आएंगे वो शॉर्टकी के उल्टे हैं। वहां पे क्या था, शॉर्टकी दोष उन ठोसों में पाया जाएगा जहां पे धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं में अंतर कम होगा, यहां ज्यादा होगा। हमने वहां पढ़ा शॉर्टकी दोष उन ठोसों में पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्याओं, धनायन और ऋणायन की समन्वय संख्या का मान ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। इसके एग्जाम्पल्स हम लर्न कर लेंगे, AgCl, AgBr, AgI, ZnS, ये इसके एग्जाम्पल। अब इसमें एक बहुत खास बात यह है कि AgBr जो है मैंने शॉर्टकी दोष में भी लिखवाया है और फ्रैंकल दोष में भी लिखवाया। तो आपको ये ध्यान कर लेना है, आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उस क्रिस्टल या ठोस का एग्जाम्पल बताओ जो शॉर्टकी दोष भी दिखाता है, फ्रैंकल दोष भी दिखाता है। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल ये ठोस है जिसमें शॉर्टकी दोष भी होता है और फ्रैंकल दोष भी होता है। आगे बात समझ में। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये स्टाइकियोमेट्रिक दोष है या नहीं है, ये स्टाइकियोमेट्रिक दोष है या नहीं है। अब आप देखिए, बहुत सिंपल है। दोष से पहले रेशो 1:1 था, अब दोष हो गया। धनायन कितने हैं, 8 ही हैं, ऋणायन भी कितने हैं, 8 ही हैं, रेशो कितना आया, 1:1, इसलिए दोष कौन सा हो गया, स्टाइकियोमेट्रिक दोष हो गया। तो आपको फ्रैंकल दोष समझ में आ गया। तो देखो कभी कभी आपसे इसमें डिफरेंस पूछते हैं, तो शॉर्टकी और फ्रैंकल में डिफरेंस अब मैंने आपको समझा दिया है। शॉर्टकी दोष में समान संख्या में धनायन ऋणायन गायब होते हैं, फ्रैंकल दोष में धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में आएगा। शॉर्टकी दोष में घनत्व का मान कम होता है, फ्रैंकल दोष में घनत्व का मान अपरिवर्तित रहता है। शॉर्टकी दोष रिक्तिका दोष का एग्जाम्पल है, फ्रैंकल दोष अंतराकाशी दोष का एग्जाम्पल है। शॉर्टकी दोष में धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर कम होता है, यहाँ अंतर ज्यादा होता है। वहां पे धनायन और ऋणायन की समन्वय संख्या का मान अधिक होता है, यहाँ कम होता है। एग्जाम्पल लिखवा दिए गए हैं, तो ये एग्जाम्पल आप फ्लो चार्ट के अंदर में फ्रैंकल दोष के नीचे लिख लीजिए। बात सही है। चलिए अब हम आते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में। किसमें आएंगे अपन, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। ठीक है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो है वो 2 प्रकार का था। एक था धातु आधिक्य। देखो धातु से मतलब क्या होता है, धातु कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धातु कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन। इसका मतलब धातु से मतलब हमारा किससे, धनायन से मतलब है।
हमें धातु बढ़ाना है, इसका मतलब धनायन को बढ़ाना है। तो दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास धातु को बढ़ाने का, या तो हम धनायन बढ़ा दें या हम ऋणायन का अभाव कर दें। दो बातें हैं ना। अरे भाई धनायन ऋणायन 8 थे, मैं ऋणायन को 9 कर दूं, धनायन बढ़ गया ना। और ऋणायन, और या फिर अपन क्या कर सकते हैं, ऋणायन को भाई क्या कर दे, कम कर दे। 8 धनायन थे, 8 ऋणायन थे, मैंने एक ऋणायन को हटा दिया तो ऋणायन 7 रह गए। आगे बात समझ में। चलिए हम वापस से बात करते हैं, देखेंगे अब ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कैसे है आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं वापस से एक बार आदर्श क्रिस्टल बनाता हूं, शुद्ध क्रिस्टल बना रहा हूं। ठीक है, धनायन 8 है, ऋणायन 8 है, रेशो 1 है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि धनायन के आधिक्य में क्या होगा कि इस प्रकार के दोष में कोई एक आयन आएगा कहीं से। आयन कौन सा आएगा, धनायन आएगा। कौन सा आयन आएगा, धनायन आएगा। कहां से आएगा, किसी पड़ोसी क्रिस्टल जालक से आएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार के दोष में कोई एक धनायन किसी दूसरे क्रिस्टल जालक से अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। जैसे ही अंतराकाशी स्थल में आएगा, दोष क्या कहलाएगा, धनायन का आधिक्य दोष। बात सही है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई कि यहां पे धनायन 9 हो गए, ऋणायन 8 ही है, धनायन 9 हो गए। इसका मतलब है क्रिस्टल कैसा हो गया, धन आवेशित। अरे भाई धनावेश ज्यादा हो गया, ऋणावेश कम है, तो क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। लेकिन क्रिस्टल हमारा हमेशा उदासीन रहता है। कैसा रहता है हमारा क्रिस्टल, हमेशा उदासीन रहता है। तो हमें इस क्रिस्टल को उदासीन करना है। तो उदासीन करने के लिए क्या होगा, कई बोलेंगे कि साहब एक ऋणायन भी ले आएंगे। अरे ऋणायन ले आए तो धनायन 9 हो गए, ऋणायन भी 9 हो गए, अनुपात 1 निकल गया, ये तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष हो गया। तो ये गलत है। तो फिर अपन क्या करें सर, यहां से बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे कोई धनायन आया है ऐसे ही यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। धनायन कितने हैं, 9, लेकिन ऋणायन कितने हैं, 8 ही हैं। अरे B- तो 8 ही हैं, तो क्या 1:1 आया क्या, नहीं ना। इसलिए नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष है। कौन सा दोष है ये, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। लेकिन आवेश बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मूलभूत कण है। इलेक्ट्रॉन को मैं कोई आयन नहीं कह सकता, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। बात सही है, आवेश को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां पे आया है। सही है, ये है आपका धनायन का आधिक्य दोष। अब बात क्या आती है कि देखो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कैसा होता है आपका, अयुग्मित। ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है आपका, अयुग्मित होता है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्रिस्टल कैसा हो जाता है, कलरफुल। कैसा होता है ये, कलरफुल। अरे आपको पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो संक्रमण करता है, निम्न कोश से उच्च कोश में जाएगा, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा, उच्च कोश से निम्न कोश में आएगा, ऊर्जा को बाहर निकालेगा। ऊर्जा को बाहर निकालते हैं तो वो विशिष्ट तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं, विशिष्ट लैम्डा वाली होती हैं, जिससे कि कलरफुल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड कैसा होता है, श्वेत होता है, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। जब आप इसको हीट करते हो तो क्या बनता है, Zn2+ बनता है। ठीक है, हाफ O2 निकल जाती है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो ये कैसा हो जाता है, पीला। ये हो जाता है येलो। ठीक है, जैसे ही अपन जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म करेंगे वो कैसा हो जाएगा, येलो। लेकिन अगर हम इसको वापस से ठंडा करें, अगर ठंडा करें इसको तो वापस से क्या हो जाएगा, दोष खत्म हो जाएगा और ये वापस से कैसा हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल पीला क्यों हो जाता है गर्म करने पर, क्योंकि जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में धनायन का आधिक्य दोष होता है। क्योंकि यहां पर कौन से आयन आ जाते हैं, Zn2+ आ जाता है, जिससे उसको उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, विभिन्न प्रकार के संक्रमण करते हैं, जिससे ये पीला कलर का हो जाता है। बोलो कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऋणायन का अभाव। हम एक बार दोबारा से जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये हमारा एक आदर्श क्रिस्टल है, बिल्कुल शुद्ध क्रिस्टल है। ओके, कोई दिक्कत बोलो, सही है। ठीक है, धनायन कितने हैं, 8, ऋणायन कितने हैं, 8, अनुपात कितना है, अनुपात 1। अब ऋणायन के अभाव में क्या होता है कि कोई एक आयन भी कौन सा, ऋणायन, अपने स्थान से क्या हो गया, गायब हो गया।
ऋणायन अपने स्थान से क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। धनायन 8 है, ऋणायन 7 रह गए, तो क्या रेशो 1:1 रहा, नहीं रहा, इसलिए कैसा दोष हो गया, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष हो गया। बात सही है। अब हमें पता है कि भैया धनावेश ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये क्रिस्टल कैसा हो गया, धनावेशित हो गया, धनावेशित। लेकिन क्रिस्टल तो हमारा कैसा होता है, उदासीन होता है। क्रिस्टल हमारा कैसा होता है, उदासीन होता है, इसलिए हमें इसकी उदासीनता को बरकरार रखना है। तो भैया बरकरार कैसे करेंगे, तो जहां पर जो ये खाली स्थान रह गया था, जो ये रिक्तिका बन गई थी, इस रिक्तिका में क्या जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन। इस स्थान को अपन बोलते हैं एफ केंद्र। जहां से ऋणायन गायब हो गया था उसको अपन बोलते हैं एक्स सेंटर। एफ का मतलब होता है फेयरबेग। फेयरबेग जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है रंग प्रदर्शित करना, रंग प्रदर्शित करना। ठीक है ना। क्यों रंग प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया है। ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, अयुग्मित होता है। ये भी विभिन्न प्रकार के संक्रमण करेगा, जैसे क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसका एग्जाम्पल क्या, अब देखो अपन बात करें इसमें हुआ क्या, इस प्रकार के दोष में कोई एक ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर अनुपस्थित कहीं चला जाता है, जिससे उसकी जगह पर एक रिक्त स्थान का निर्माण हो जाता है, रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, जिसे अपन एफ केंद्र कहते हैं। इस क्रिस्टल की उदासीनता को बरकरार रखने के लिए, इस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। आगे बात समझ में, ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, अयुग्मित। कैसा होता है, अयुग्मित, जो विभिन्न प्रकार के संक्रमण दर्शाता है, जिससे क्रिस्टल कैसा हो जाता है, रंगीन हो जाता है। अब इसका एग्जांपल है, हमारे पास LiCl का क्रिस्टल है, हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है, हमारे पास KCl का क्रिस्टल है। अगर इस LiCl के क्रिस्टल को लिथियम की वाष्प में गर्म किया जाए, इसको सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाए और इसको पोटेशियम की वाष्प में गर्म किया जाए, तो ये तो हो जाता है गुलाबी, ये हो जाता है पीला और ये हो जाता है बैंगनी। क्या हो जाता है, ये बैंगनी हो जाता है। अगली बात समझ में, ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें दोष कौन सा, ऋणायन का अभाव दोष हुआ। कौन सा दोष हुआ इसमें, ऋणायन का अभाव दोष हुआ। ठीक है भाई। सर ऐसा कैसे हो जाता है, अरे ऐसा इसलिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में NaCl का क्रिस्टल है और मैं यहाँ पर सोडियम की वाष्प में गर्म कर रहा हूँ उसको, सोडियम की वाष्प में क्या कर रहा हूँ, गर्म। अच्छा, अब आपको पता है हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा है आयनन विभव, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। एक ही बात होती है, किसे बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी। कोई विलगित, विलगित का मतलब अलग, जो किसी जुड़ावा ना हो, कोई विलगित उदासीन परमाणु की गैसीय अवस्था में परमाणु होना चाहिए, विलगित होना चाहिए, गैसीय होना चाहिए। उसके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है आयनन एंथैल्पी। जब अपन सोडियम की वाष्प में गर्म करेंगे तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये Na+, 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 बन जाएगा। ये Na+ से अट्रैक्ट कौन होगा, यहाँ से Cl, तो Cl कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, चला गया, ये क्या बन गया, Na+। तो उसको उदासीन करना है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा। आगे बात समझ में, इसलिए क्या हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहा है, इसलिए ऐसा क्रिस्टल क्या हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। आगे बात समझ में, तो ये है धातु आधिक्य दोष। ठीक है भाई। धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से होता है, धनायन को बढ़ाकर या ऋणायन को कम करके। दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई। अब अपन चलते हैं, ठीक है, अब इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे धातु न्यून दोष। क्या पढ़ेंगे, धातु न्यून दोष पढ़ेंगे। ठीक है भाई। धातु को कम करना है, धातु का कम करना मतलब अधातु को बढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा, धनायन का अभाव कर दो और ऋणायन का आधिक्य कर दो। धनायन का भाव, ऋणायन का आधिक्य, तो अपन धनायन का भाव पढ़ेंगे। साफ साफ हमारे पास ये क्रिस्टल है, बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। अब क्या होगा, धनायन गायब होगा, यहां से मैंने कोई एक आयन को गायब कर दिया, धनायन 7 रह गए, ऋणायन 8 है, तो क्या अनुपात 1:1 निकला, नहीं, तो दोष कौन सा हो गया, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। बात सही है। अब चूंकि यहां पर ऋणात्मक आवेश बढ़ गया है, ठीक है भाई, तो हमें क्रिस्टल को उदासीन करना है।
उदासीन कैसे कर सकते हैं कि कोई भी जो एक धनायन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देगा और क्या बनेगा 2+। आगे बात समझ में, तो 6 तो कण है A+, एक क्या है 2+, टोटल कितना हो गया प्लस का 8, माइनस के 8 के बराबर हो जाएगा, क्रिस्टल उदासीन हो जाएगा। बात सही है, ठीक है भाई। इस प्रकार दोष में क्या हुआ, कोई धनायन अपने स्थान से क्या हो गया, गायब हो गया। अपने स्थान से गायब हो गया तो उसके लिए रिक्तिका का निर्माण हो गया, रिक्तिका दोष का प्रकार हो गया। क्रिस्टल को उदासीन बनाना है तो कोई एक धनायन जो होता है अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा देता है, कोई एक धनायन जो होगा अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा देता है। बात सही है। अच्छा, अब ये दोष किन में पाया जाएगा, ये पाया जाता है डी ब्लॉक वाले में, जो अपने जो होते हैं डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं उनके यौगिकों में। क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाती हैं। आप इसमें देखेंगे A+ वाला भी है, 2+ वाला भी है। तो ऐसा कौन सा तत्व है भैया, ऐसा कौन सा परमाणु, ऐसा कौन सा धातु परमाणु है जो +1 भी दिखाए +2 भी दिखाए, या +2 भी दिखाए +3 भी दिखाए? तो ऐसे कौन से होते हैं, डी ब्लॉक धातु होते हैं। ठीक है ना भाई, तांबा है कि नहीं, आपका लोहा है, आपका मैंगनीज का है, क्रोमियम का है, ये सब क्या दिखाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है भाई, तो धनायन का अभाव दोष परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले ठोसों में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, फिर अपन पढ़ते हैं ऋणायन का आधिक्य। बहुत सिंपल सी बात है, मैं इसको वापस से शुद्ध क्रिस्टल बना रहा हूं ऐसा। ठीक है भाई, तो देखो साफ समझ, ऋणायन का आधिक्य, ऋणायन आएगा कहां आएगा, जगह तो सिर्फ यही बची है, तो यहाँ पे ऋणायन आ जाएगा। ऋणायन कितने हो गए 9, धनायन कितने हैं 8, क्या अनुपात 1:1 रहा, नहीं रहा। ठीक है भाई, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता, ये दोष पाया ही नहीं जाता। क्यों नहीं पाया जाता, अरे क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा होता है, छोटे आकार के रिक्तिकाओं में वो फिट नहीं हो सकता, इससे ऋणायन का अभाव दोष नहीं पाया जाता। ठीक है भाई, ऋणायन का जो अभाव दोष होता है वो नहीं पाया जाता। क्लियर है भाई, तो स्टाइकियोमेट्रिक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष समझ में आ गया। ठीक है, अब आता है आपका अशुद्धि दोष। हम अशुद्धि दोष को पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, आइए हम पढ़ रहे हैं अशुद्धि दोष। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई एक प्रकार का क्रिस्टल है, जैसे मान लो हमारे पास NaCl है। कौन है हमारे पास, NaCl। अब हम इस NaCl क्रिस्टल में किसी दूसरे वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिलाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पास NaCl है, Na+1 होता है, ये Cl-1 होता है। हम इसमें कोई ऐसा ठोस मिला दें जिसमें ऋणायन तो क्या हो, उभयनिष्ठ कॉमन हो, लेकिन धनायन की ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग हो। तो मैं क्या मिला दूं, MgCl2 या CaCl2 या SrCl2 या BaCl2, इनमें से किसी को ही मिला दो इसके अंदर। कौन सा दोष हो जाएगा, अशुद्धि दोष। क्यों हो जाएगा, Cl- तो कांस्टेंट है, लेकिन ये 2+ है, ये 2+ है, ये 2+ है और ये भी 2+ है। बात सही है ना। तो आइए मैं एक क्रिस्टल ये ठोस बना रहा हूं, शुद्ध क्रिस्टल ये ठोस बना रहा हूं। ठीक है भाई, और इसमें अशुद्धि दोष अपन समझेंगे। ठीक है, ओके। चलिए यहां देखेंगे, मैंने बनाया Na+Cl-, Na+Cl-, ऐसे करते मैं एक शुद्ध क्रिस्टलीय NaCl का क्रिस्टलीय ठोस बना रहा हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल है, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको पिघला दूंगा। NaCl को मैं क्या करता हूं, पिघला देता हूं। ठीक है भाई, NaCl कैसा है, मोल्टन है, पिघला हुआ है। हम इसमें क्या मिलाते हैं, SrCl2, ये भी कैसा होता है, मोल्टन, और इसमें इसको मिला देते हैं। आगे बात समझ में, Cl और Cl तो कॉमन है, तो होगा क्या कि Na+ की जगह पर कौन आ जाएगा, Sr2+ आ जाएगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, Na पर प्लस होता है, Sr पे 2+ होता है कि नहीं होता है। अगर ये इसके अंदर आएगा तो मतलब प्लस का 2 अंदर आ रहा है ना, अगर प्लस का 2 अंदर आएगा तो प्लस के 2 को बाहर निकलना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं है। तो अगर स्ट्रोंशियम 1 अंदर आ रहा है तो सोडियम 2 बाहर निकलेंगे। बात सही है। तो आओ देखो, तो मैं क्या करूंगा, 2 Na+ को गायब करूंगा, 1 की जगह पर तो क्या आ जाएगा, Sr2+, और 1 क्या हो जाएगी, रिक्तिका। क्या हो जाएगी, रिक्तिका हो जाएगी। 2 स्ट्रोंशियम आयन आएंगे, 4 Na+ को निकलना पड़ेगा, 2 की जगह स्ट्रोंशियम आ जाएंगे, 2 रिक्तिकाएं बन जाएंगी।
10 स्ट्रोंशियम के आयन आएंगे तो 20 सोडियम के आयन को निकलना पड़ेगा। 10 Na+ की जगह पर तो 10 Sr2- आ जाएंगे, लेकिन बाकी 10 जगह क्या रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी। यह होता है अशुद्धि दोष। बेसिकली हमारा क्रिस्टल NaCl का है, लेकिन इसमें अशुद्धि किसकी आ गई, स्ट्रोंशियम की। इसको अपन क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष बोलते हैं। इसे अपन बोलते हैं डोपिंग। इसे अपन क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग को अपन बोलते हैं अपमिश्रण। क्या बोलते हैं इसको, अपमिश्रण। इसका मतलब क्या होता है, किसी एक प्रकार के क्रिस्टल या ठोस में किसी दूसरे वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिला दें। जैसे हमारे पास में NaCl सोडियम जो था वो पहले वर्ग का था, हमने इसमें अशुद्धि किसके मिला दी, दूसरे वर्ग की। तो यह क्रिया कहलाती है डोपिंग अपमिश्रण। और यह दोष क्या कहलाता है, अशुद्धि दोष कहलाता है। जितने स्ट्रोंशियम आयन आएंगे उतनी ही रिक्तिकाएं बन जाएंगी। एक स्ट्रोंशियम आयन आएगा तो NaCl क्रिस्टल में एक रिक्तिका बनेगी। अगर 10 स्ट्रोंशियम आयन आएंगे तो NaCl के क्रिस्टल में 10 रिक्तिकाएं बनेगी। आगे बात समझ में, अगर 10 लाख स्ट्रोंशियम आयन आएंगे तो 10 लाख रिक्तिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपका दोष था। हम हल्का सा 2 मिनट में वहां पर रिकैप कर लेते हैं। दोष था वो 2 प्रकार का होता है, बिंदु दोष और पंक्ति दोष। पंक्ति दोष हायर क्लासेस में है। बिंदु दोष अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न विचलन। ये 3 प्रकार का होता है, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और अशुद्धि दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्याओं का सरलतम अनुपात उसके शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस के रासायनिक सूत्र में धनायन और ऋणायन की संख्याओं के सरलतम अनुपात के बराबर। तो स्टाइकियोमेट्रिक बराबर नहीं है तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक दोष आपके 2 प्रकार के ठोसों में होता है, अनआयनिक और आयनिक में। अनआयनिक 2 प्रकार का होता है, एक होता है रिक्तिका दोष, एक होता है अंतराकाशी। ठीक है, आपका आयनिक ठोस 2 प्रकार का होता है, शॉटकी और फ्रैंकल दोष। ठीक है, फिर आता है आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, वो 2 प्रकार का होता है, धातु आधिक्य, धातु न्यून। धातु से मतलब होता है धनायन से। धातु आधिक्य का मतलब 2 प्रकार का होगा, धनायन का आधिक्य, ऋणायन का अभाव। ऐसे ही धातु न्यून का मतलब क्या होता है, धनायन का अभाव, ऋणायन का आधिक्य। और आखिर में क्या था हमारा, अशुद्धि दोष होता है। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल कौन से प्रकार का दोष शो करता है। देखो याद मैंने ये लिया है, अगर इसके जगह मैं क्या ले लूं, सोडियम ऑक्साइड ले लूं, तो मुझे इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, Zn, क्योंकि Na तो क्या हो गया प्लस का, Zn क्या हो गया 2+, और ये O क्या हो गए, दोनों कॉमन हो गए। बात सही है ना। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़िए, आप समझिए। ठीक है, और मेरे इन वीडियोस को आप कंटिन्यू देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए।